बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चटखारा भिंडी बना रहे हैं। चटखारा भिंडी एक ऐसी रेसिपी है जबकि भिंडी खाने वाले जो शौकीन हजरात हैं, हजरात नहीं ख़वातीनो हजरात, तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगी। वो तो शायद आज ही ट्राई कर लें। बहुत ही मज़े की एक रेसिपी है भिंडी का। आपको पता है आजकल मौसम है, भिंडी लेकर आएँ, बनाएँ इस तरीके से। तो घर के इतने करीब तरीन जो मसाले होते हैं ना किचन में, उसी से हमने इसको चटखारा भिंडी का नाम दिया है। और यकीन करें वाकई जब बन के तैयार होगी तो आप देखेंगे कि वाकई ये चटखारा भिंडी, जैसे चटखारा चाट मसाला नहीं होता, छिड़क छिड़क के हम खाते हैं, मुंह में पानी आ गया अभी नाम से ही तो हम बना रहे हैं चटखारा भिंडी। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने भिंडी ली है और भिंडी को मैंने बहुत छोटे साइज़ में काट लिया है। पहले धोया है, ड्राई किया है, फिर इसकी दुम और सर उतार के इसको बारीक बारीक काट लिया। लंबी भिंडी नहीं इसमें जाएगी वरना ये क्रिस्पी नहीं होगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन और 2 खाने के चम्मच दही, 2 खाने के चम्मच ये हरी मिर्च पिसी हुई। तो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसी, आप ज़्यादा बारीक पीस लीजिएगा, मैंने चॉप्ड की है। और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 अदर लीमू का रस हम देखेंगे 1 खाने के चम्मच के करीब होगा तो हम लेंगे। अगर नहीं रस निकलेगा तो दूसरा लीमू भी चाहिए होगा। ऑयल हमने कढ़ाई में ज़्यादा इस्तेमाल करना है जब हमने भिंडियाँ फ्राई करनी है, लेकिन हमने आधा कप तकरीबन आपको बताना है। लेकिन भिंडियाँ फ्राई करने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होगी, हम बाकी का ऑयल निकाल लेंगे जब भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी। तो फिर चलते हैं। मैंने गर्म करने के लिए डाल दिया है और ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें भिंडियाँ फ्राई कर लेते हैं। और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना वरना इसके बीज ना भी करे, चम्मच चलाएं तो बीज इसके पता नहीं क्यों बाहर आ जाते हैं। फिर भी खैर हम कोशिश करेंगे थोड़ा कम ही चम्मच चलाएं। ये देखिए भिंडी को इतना क्रिस्पी कर लेना है कि अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी तो आपको क्रिच क्रिच की आवाज़ आएगी। तो इतना क्रिस्पी कर लेना। थोड़ा सा फ्लेम में इसको स्लो कर लूँ। निकाल रहे हैं हम भिंडी को, ये देखिए ये सारा निचोड़ के, आवाज़ सुनिएगा आप। हैं आई नहीं, बोतिया पा लेने इसलिए मुझे तो लग रही है आवाज़ हल्की हल्की। उन्हें पत्थर भी नहीं है कि आवाज़ बाकायदा आवे, ऐना फील होए कि क्रिस्पी बन होए। ठीक है, अच्छा इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई करेंगे, फिर हम ऑयल निकालेंगे। अभी अगर ऑयल निकाल दिया तो प्याज जो है नरम नरम फ्राई होगा, मतलब क्रिस्पी फ्राई नहीं होगा। इसलिए तो इसका नाम चटखारा भिंडी है, क्योंकि बड़े मज़े की बनने लगी है। अच्छा तेज़ फ्लेम करके इसको प्याज को भी फ्राई करना है। और वो वाला फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल हल्का सा लाइट सा फ्राई करना है, अच्छा खासा फ्राई करना है, बिरयानी टाइप का। ये देखिए प्याज अच्छा सा कलर आ गया है, इसमें और भी कलर ना आ जाए इससे पहले, क्योंकि आपको पता है जब ऑयल गर्म होता है तो फिर कलर आता ही चला जाता है। तो हम इस वक्त से पहले ही एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल लेंगे। प्याज काट लेंगे ना, फिर वो नहीं, मैं तो प्याज काटनी है। प्याज पहले काट दे फिर ऑयल, है ना? अच्छा ये जो ऑयल है ना, ये आपके किसी खाना पकाने में काम आ जाएगा। अभी मैं इसका जो प्याज साथ साथ जा रहा है ना, ये निकालती हूँ। बिल्कुल कम ऑयल पे ना, और फ्लेम मैंने अभी स्लो कर लिया है। ये देखिए अभी जो प्याज आया हुआ है ऊपर, ये अब आपने कोई भी सालन वगैरह बनाना इस ऑयल में आप बना सकते हैं। इसको मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब ये जो प्याज है कितना अच्छा कलर आया है। ठीक है, इस टाइम पर हमने
लहसुन इसमें डालना है और थोड़ा सा लहसुन को थोड़ा भूनते हैं। चलो हो गया। ये सारी चीज़ें जिसमें नमक, हल्दी, जीरा, काली मिर्च सारी चीज़ें डाल दें। हरी मिर्चें भी डाल दें। किस किस के मुंह में अभी से पानी आ गया। अच्छा काली मिर्च का पता कि एक फायदा ही पिंडिया च पाने का। हाँ पिंडी खाने वाले में गैस हो जाती ना, गैस नहीं करनी कालिया मिर्च। हाँ ढिड पीड़ नहीं होती, फिर दियाँ ने ढिड च ना नीते। ये देखें क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा एक ही लीमू मैंने जो आपको बताया था शुरू में, वो एक ही लीमू है इसका, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। पा लगियाँ इसमें, ये देखें तकरीबन 1 खाने का चम्मच लीमू। दही, दही बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो कि जैसे अक्सर होता है ना थोड़ा सा खट्टा। तेज़ फ्लेम कर लें। अब इसको थोड़ा सुखाते हैं ताकि फिर भिंडी जब डाल जाए तो भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। भिंडी हमें क्रिस्पी क्रिस्पी ही चाहिए। ये देखें ज़बरदस्त मसाला भुन गया, भिंडी जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी। इसमें डाल के अच्छा इसको दम नहीं लगाना, दम में ना भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी। बस इसको 2 मिनट हमने इसको मिक्स करना है ताकि मसाला भिंडी में भी आ जाए। देख ले मैं चम्मच डायरेक्ट भिंडी पर नहीं लगा रही, साइडों पे करी। थोड़ा सा स्लो कर लें फ्लेम। चल 2 मिनट सिर्फ मिक्स करना है, बाकी भिंडी तैयार है माशाल्लाह से। ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरह। भिंडी हमने तैयार कर ली है। चूल्हा बंद कर दें। थोड़ा सा धनिया डाल दें। धनिया वैसे इसमें डलता नहीं है लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ, चले इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है ना। गर्मी में आपको पता है हरा धनिया खाएं या सूखा धनिया खाएं तो जो जल के पेशाब आता है या जो लोगों को चक्कर आते हैं ना, गर्मी से सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए धनिया जो है ना वो अच्छा है, हरा धनिया हो या सूखा धनिया। ठीक है, तो अब मैं प्लेट में निकाल के बताती हूँ। किस किस के मुंह में पानी आया मैं बाल्टी कह लगी सब। पता क्या, ये जो भिंडी के शौकीन होते हैं ना, उनको किसी भी किस्म की भिंडी पका दे, बस उनको जो है ना वो माशाल्लाह। देखें ऑयल देखें है ही नहीं, लेकिन ऑयल था भी बहुत ज़्यादा और है भी नहीं। कैसे? क्योंकि हमने निकाल लिया ऑयल। चल बस कर, पानी बनाती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमने भिंडी पका दी है। अब आपने तंदूर की रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं। ये देखिए हमने चटखारा भिंडी तैयार कर ली है और सब्र तो है ही नहीं ना उस मुँह में, तो उसने टेस्ट करके कहा है वाकई बहुत मज़े की है। तो एक वोट तो मुझे मिल गया है। आप बताइएगा कि आप जब ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यकीन करें वो होती है ना, अक्सर हम लोगों के घर में खाते हैं अक्सर भिंडी वगैरह खाने का इत्तेफाक हुआ है तो वो नरम नरम ढीली सी भिंडी, क्योंकि वो ज़्यादा फ्राई नहीं करते, क्रिस्पी नहीं होती। इसका क्रिस्पीपन ही तो इसको और चटखारेदार बना रहा है। उन्हें पंजाबी दादा कि आधा किलो मैं भिंडियाँ लिया सन, उन्हें मैं फ्राई कर लिया सी ज़्यादा तेल ज़्यादा ऑयल च करोगे तो क्रिस्पी बननगे वरना ढिलिया रह जाएंगे। उस तो बाद उन्होंने मैं भिंडियां नूं कढ़िया तो मैं प्याज फ्राई किया, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ने स्लाइसिस कट के उन्होंने फ्राई किया और उन्ना फ्राई करना जिन्ना तुसीं बिरयानी का कर दो। फिर मैं ऑयल कढ़िया सी, ऑयल तकरीबन समझ लो सारे कढ़े। मैंने पता सी भिंडियां दे विच जिहड़ा सी भिंडी कढ़ के कढ़िया ने ना उहदे विच भी ऑयल विच वड़ेगा। जो मिक्स करांगे तो ऑयल अपना थोड़ा बहुत वो भिंडियां छड्डणगियां। तो बाकी फिर सारा मसाला मैं पा के उन्होंने मिक्स किया वे
उस तो बाद नींबू पा के ते दही पा के आखिर च धनिया पाता, भिंडियां मिक्स कीतियां ने, भिंडियां मिक्स करके उन्होंने मैं दम नहीं दिता, दम दांगे फिर नरम पै जाएंगियां, तो नरम तो रखनी नहीं ना। उस तो बाद धनिया पाता, खत्म। ट्राई करके मुझे दसना रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं में याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।